रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 94% किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, मक्के का समर्थन मूल्य मिल रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य मिल रहा है और यहाँ हमने खरीदी की व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि 15 साल का एवरेज निकालें तो 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी खरीदी नहीं हुई, जबकि हमारे शासन में 80 लाख मीट्रिक टन पहले साल, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल ये खरीदी 85 से 90 लाख मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना है। उससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि हमने व्यवस्था इस प्रकार से की है कि जो 2048 सोसाइटियां थी, खरीदी केंद्र थे, उसको हमने सोसाइटी में तब्दील किया है और इस साल 257 और खरीदी केंद्र बढ़ाया है, तो कुल मिला के 2300 से अधिक धान खरीदी केंद्र हुआ है। बहुत नज़दीक में खरीदी की व्यवस्था की गई है। पेमेंट की व्यवस्था तत्काल किया जा रहा है। बारदाने के बहुत संकट थी, उसके बाद बारदाने की व्यवस्था हमने की है। किसी किसान को बारदाने की कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। पेमेंट की भुगतान की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की जा सकती है, तो व्यवस्था देश में क्यों नहीं की जा सकती? और समर्थन मूल्य में जब यहाँ खरीदा जा सकता है तो देश में क्यों खरीदा नहीं जा सकता? यही अन्नदाता है जो अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है पूरे देश में। जहाँ दूसरे क्षेत्रों में डी ग्रोथ थे, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4% का ग्रोथ रहा है। और यही एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना का पैसा दिया, लघु वनोपज खरीदी किया, तो पूरे देश में जहाँ मंदी का असर है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी का असर नहीं है। बल्कि यहाँ सितंबर माह में आप देखें 24% जीएसटी कलेक्शन किया, अक्टूबर महीने में 26% हमने कलेक्शन किया, जो देश का सर्वाधिक है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वही पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया जा सकता? और इससे किसानों का भला होगा, अर्थव्यवस्था का भला होने वाला है, देश का भला होने वाला है। तो ऐसे समय में किसानों को दबाने, उसे कुचलने के बाद और बात करके केवल समय काटने का काम नहीं करना चाहिए। किसान तो सीधा एक लाइन के हाँ या ना में बात, ये 3 कानून आप ख़त्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और इसलिए किसान दिल्ली घेर के बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की हितैषी सरकार होती तभी तक के जैसे अध्यादेश जारी करके इस काले कानून को लागू किया था और बाद में लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी गलत तरीके से पास किया था। ये कानून अब देश के किसान जब ये मांग कर रहे हैं, जब हम वो कानून पसंद ही नहीं किसान को, तो फिर वो थोपा क्यों जा रहा है? तो पहले स्थिति ये थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहे थे। अब ये केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो पूंजीपति साथी हैं, वो देश के किसानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के आपने ट्रेन को, रेलवे स्टेशन बेचा, हवाई अड्डा बेचा, जितने पेट्रोलियम कंपनी है उसे बेच रहे हैं, जितने भी नवरत्न, चाहे वो नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय जो बने थे, उसे बेचने से आपका मन नहीं भरा। तो अब आपकी निगाह किसानों के जमीन पर लगी हुई है और ये किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश का किसान उठ खड़ा हुआ है और ये निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हठधर्मिता से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसानों की आवाज़ को सुनते हुए जो उन्होंने गलती की है उस देश से माफ़ी मांगते हुए, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। आप लोग तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीनों कानूनों को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में किसानों को क्या कुछ छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है उस बात का जिक्र कर रहे हैं भूपेश बघेल। और तीनों कानून सरकार लेकर जो आई है वो किसानों के विरोध में, किसानों के खिलाफ क्यों हैं, किसानों के हक में क्यों हैं, वो बताते नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। कि आखिर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में किसानों को उचित दाम मिला, लेकिन सरकार जो कानून लेकर आई है वो किसानों के हक में नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार भी ये कह रही है कि बताइए हां या ना, जो किसान चाह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। फिलहाल आज भारत बंद का भी ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई।